वफादार कुत्ता शेरू की कहानी। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के पास थोड़ी सी जमीन थी, एक छोटा सा घर, चंद मुर्गियां और एक वफादार कुत्ता शेरू। शेरू अहमद का सबसे अच्छा दोस्त था। वो सुबह सवेरे अहमद के साथ खेतों में जाता, दिन भर पहरा देता और रात को घर के दरवाजे पर पहरा बिठाता। शेरू आम कुत्तों की तरह नहीं था। वो बहुत होशियार, समझदार और एहसास रखने वाला कुत्ता था। अहमद जब थक कर खेत से वापस आता तो शेरू दम हिलाते हुए इसके इर्द गिर्द घूमता, जैसे कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अहमद अक्सर हंसता और कहता, शेरू, तुम तो बस कुत्ता नहीं, मेरे अपने जैसे हो। गांव के सब लोग अहमद और शेरू की दोस्ती की मिसाल देते थे। बच्चे अक्सर आकर शेरू के साथ खेलते और वो सब के साथ नरमी से पेश आता। लेकिन जब कोई अजनबी गांव में दाखिल होता तो शेरू फौरन खबरदार हो जाता। इसकी आंखें चमकने लगती और वो दरवाजे पर खड़ा होकर भौंकने लगता। एक रात गांव पर काली घटाएं छाई हुई थी। बारिश तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी। अहमद ने दरवाजा बंद किया और चिराग जलाकर बैठ गया। शेरू दरवाजे के करीब बैठा बाहर के अंधेरे में देखता रहा। अचानक इसके कान खड़े हो गए। इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। शेरू भौंकने लगा। अहमद ने दरवाजा खोला तो देखा दो आदमी अंधेरे में खड़े हैं। उन्होंने कहा, हम मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए हैं, थोड़ी पनाह दे दो। अहमद को उन पर तरस आया। इसने कहा, आ जाओ, बारिश रुकने तक यहां ठहर जाओ। मगर शेरू को इन दोनों पर भरोसा नहीं था। वो धीरे धीरे गुर्राता रहा, जैसे अहमद को खबरदार कर रहा हो। अहमद ने कहा, शेरू, चुप रहो, ये मेहमान हैं। रात के पिछले पहर, जब सब सो गए, चोरों ने आहिस्ता से उठकर संदूक खोला। इसमें अहमद की सारी जमा पूंजी रखी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, शेरू जाग गया। वो जोर से भौंका, चोरों पर झपटा और एक को पकड़ लिया। दूसरा चोर भाग निकला, मगर शेरू ने पहले वाले को नहीं छोड़ा। अहमद जाग उठा, चिराग जलाया और सारी बात समझ गया। गांव वाले भी शोर सुनकर आ गए। सबने देखा कि शेरू ने चोर को पकड़ रखा है और उसकी आंखों में आग की तरह वफादारी चमक रही है। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शेरू को गले लगाया और कहा, मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी बचा ली। तुम सिर्फ कुत्ता नहीं हो, मेरा मुहाफिज, मेरा दोस्त हो। अगली सुबह पूरे गांव में शेरू की बहादुरी की कहानियां फैल गई। बच्चे उसे हीरो शेरू कहने लगे। अहमद ने इसके लिए खास खाना बनाया, गोश्त, दूध और गर्म रोटी। शेरू खुशी से दम हिलाता रहा। मगर इसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि इसका मालिक खुश और महफूज था। वक्त गुजरता गया, अहमद बूढ़ा हो गया। अब वो खेतों में पहले जैसा काम नहीं कर सकता था। मगर शेरू अब भी इसके साथ रहता, इसकी लाठी के साथ साथ चलता। और जब अहमद आराम करता तो इसके कदमों के पास बैठकर पहरा देता। एक दिन अहमद बीमार पड़ गया। पूरी रात शेरू इसके पास बैठा रहा। जब सुबह सूरज निकला तो अहमद की सांसें रुक चुकी थी। गांव वाले आए, अहमद को दफनाया और शेरू वहीं कब्र के पास बैठ गया। वो कई दिन वहीं बैठा रहा, ना कुछ खाया, ना पिया। लोगों ने इसे बुलाया, मगर वो हिला भी नहीं। कुछ दिन बाद जब गांव वाले दोबारा आए तो देखा शेरू भी वहीं चुपचाप सो गया था। लोगों की आंखें भर आईं। उन्होंने अहमद की कब्र के पास एक छोटा सा पत्थर रखा, जिस पर लिखा था, यह कब्र एक इंसान और उसके सबसे वफादार दोस्त की है, शेरू। सबक: सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों के दरमियान नहीं होती। जानवर भी मोहब्बत, एहसास और वफादारी से भरे होते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा दिलों में जिंदा रहता है।